अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे डॉट मैथ स्किल्स। आज मैं आपको मैनी वन इंटू फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये 8वीं टाइप है मैनी वन फंक्शन की। तो इससे पहले 7 टाइप्स में बता चुका हूँ आपको, उनकी डिटेल आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब मैनी वन इंटू फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज said to be many one into function which is both many one and into। वो फंक्शन जो मैनी वन भी हो और into भी हो, दोनों प्रॉपर्टी जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रही हो ऑन द स्पॉट, यानी कि मैनी वन भी हो और into भी हो, उस फंक्शन को हम मैनी वन इंटू फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be a many one into function which is both many one and into function। जो many one भी हो और into भी हो simultaneously, ऐसे फंक्शन को हम many one into function कहते हैं। ये 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं मैपिंग डायग्राम के ज़रिए। आपको many one into function का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल है, लेट आपके पास 1 2 3 4 कोई एक सेट है, बी जो सेट है वो ABC एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। अब फंक्शन डिफाइन क्या है जी, 1 यानी कि फंक्शन को डिफाइन यानी 1A 2B 3C एंड 4C। अब ये फंक्शन डिफाइन है, इस फंक्शन को मैं मैपिंग डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैपिंग डायग्राम समझे, मैपिंग डायग्राम, इसको एरो डायग्राम भी कहते हैं। एरो से हम इमेजेस के यानी सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी में हम जो लिंक करते हैं, जो हम शो करते हैं, उसको हम एरो कहते हैं। तो एरो से एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम हम यानी कि फंक्शन को हम एलिमेंट्स को हम एरो के ज़रिए शो करेंगे। अब देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे 1 to A है, तो 1 to A, 2 to B, 2 to B, यानी ये 2 का इमेज B बन रहा है, 3 to C, 3 to C एंड 4 to C, 4 to C। अब देखिए ये हमारे पास 1 to A 2 to B जैसे कि डिफाइन है फंक्शन, उसी तरीके से मैपिंग डायग्राम पे मैंने रिप्रेजेंट की है। 1 to A 2 to B 2 to B एंड 3 to C 3 to C एंड 4 to C। अब यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखें हमारे पास एलिमेंट 3 और एलिमेंट 4 का सेम इमेज बन रहा है, किसमें, सेट बी में। अब हमने चेक क्या करना है, मैंने आपको शुरू में बताया कि मैनी वन इंटू फंक्शन, वो फंक्शन जो मैनी वन और इंटू दोनों एट अ टाइम हो, ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन इंटू फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैनी वन और इंटू फंक्शन दोनों हमने चेक करने हैं कि आया कि ये जो फंक्शन मैपिंग डायग्राम पे शो किया गया है ये मैनी वन और इंटू दोनों है या नहीं। अब देखिए मैनी वन की डेफिनेशन ये है कि यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स सेम इमेजेस, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A creates same images in set B। तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके इमेज क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, 3 और 4 के इमेज से। तो यानी हमारे पास ये क्या आ गया, मैनी वन फंक्शन आ गया, ये मैनी वन फंक्शन आ गया, ये मैनी वन फंक्शन आ गया। अब हम चेक करते हैं आया कि ये हमारे पास इंटू फंक्शन है या नहीं। अब इंटू की डेफिनेशन ये होती है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो किसी भी एलिमेंट सेट ए का इमेज ना हो। अब यहाँ पे देखिए ए 1 से डिफाइन हो रहा है, बी जो है देखिए 2 बी से इमेज बना रहा है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज सी है, यानी कि यहाँ पे देखिए ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है बी में डिफाइन है, कोई एलिमेंट यहाँ पे बचा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा याद रखिए कि जो सेट ए है वो हमारे पास डोमेन होता है, सेट ए हमारे पास डोमेन होता है और सेट बी हमारे पास को डोमेन होता है, सेट बी हमारे पास को डोमेन होता है। और वो जो एलिमेंट्स जो इसके अंदर होते हैं सेट बी के, जो कि इमेजेस होते हैं किसके, सेट ए के, या सेट ए से जो डिफाइन होते हैं उनको हम क्या उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और याद रखिए कि हमने मैनी वन फंक्शन तो यहाँ पे चेक कर लिए क्योंकि 3 और 4 सेम इमेजेस बना रहे हैं, तो ये मैनी वन फंक्शन को शो कर रहा है। अब इनटू को चेक करना है, इनटू की डेफिनेशन ये है कि रेंज ऑलवेज जो है, जो रेंज होती है इनटू में,
रेंज जो है वो इनटू में जो है वो रेंज डज नॉट इक्वल टू किसके होती है जी, कोडोमेन के, कोडोमेन के। अब यहां पे देखिए हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन क्या है जी, रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास यहां पे है जी ABC, और हमारे पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारे पास यहां पे है जी वो भी ABC। सो हमारे पास रेंज जो है वो बराबर है कोडोमेन के। तो N2 फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि N2 की डेफिनेशन ये है कि उसमें रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रेंज कोडोमेन के बराबर है। सो ये हमारे पास N2 फंक्शन नॉट N2 फंक्शन, ये हमारे पास N2 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है ABCD, और इसके एलिमेंट्स ये फंक्शन डिफाइन है 1 for A 2 for B एंड 3 for C। अब इसको हम मैप करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैपिंग डायग्राम के जरिए। 1 for A इसको A के साथ, और 2B और 3C। वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए 1 जो है वो डिफाइन हो रहा है A के साथ, 2 डिफाइन हो रहा है B के साथ, 3 डिफाइन हो रहा है C के साथ, मतलब ये कि 1 2 3 के इमेजेस B में हैं। अब ये यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो है D बच गया है। अब पहले हम 1 2 3 को देखते हैं। देखिए, यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेजेस इन सेट B, ये हमारे पास 1 फंक्शन आ जाता है, यानी ये हमारे पास हमने चेक करना है तीनों एग्जांपल में मैनी 1 और N2। मैनी 1 ये है ही नहीं है, क्योंकि 1 का एक इमेज बन रहा है, 2 का बीच बन रहा है और 3 का A बन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो कह रही है 1 for A 2 for B एंड 3 for C। यहाँ पे 2 इमेजेस नहीं आ रहे, ईच एलिमेंट का for each element unique element of A has unique image, unique element of 2 creates unique image in B, unique element 3 creates unique image in C, यानी कि unique element of set A creates unique element in set B। so यानी कि ये हमारे पास unique element of set A creates unique element of set B creates unique image in set B, ये हमारे पास 1 फंक्शन होता है। ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट ये हमारे पास नॉट मैनी वन फंक्शन, ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन नहीं है। अब हम चेक करते हैं N2। अब N2 क्या है, N2 की डेफिनेशन ये होती है एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट B में अंदर बचना चाहिए जो सेट A के साथ जिसका कोई ताल्लुक ना हो, ये सेट A का वो किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। हाँ, ये बात करेक्ट है कि यहाँ हमारे पास D एक एलिमेंट है जो बच रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है सेट A के साथ, जो डिफाइन सेट A के एतबार से नहीं है। सो हमारे पास जो N2 की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट कोडोमेन में एक एलिमेंट बचना चाहिए जो किसी भी सेट A के एलिमेंट का इमेज ना हो। सो इट इज ट्रू, ये हमारे पास N2 फंक्शन है, इट इज करेक्ट, ये N2 फंक्शन है, बट इट इज नॉट मैनी वन फंक्शन, इट इज वन फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल में देखें हमारे पास यहाँ पे देखें फंक्शन सेट A है 1 2 3 4 और सेट B है ABCD। अब फंक्शन डिफाइन है 1 for A 2 for B 3 for C B एंड 4 for C। इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैपिंग डायग्राम के जरिए। 1 for A, लुक एट ये 1 for A 2 for B एंड 3 for B, yes 3 for B एंड 4 for C, yes 4 for C। 1 for A 2 for B 3 for B एंड 4 for C, 4 C के साथ मैप हुआ। अब यहाँ पे ये D एलिमेंट बच गया। अब हमने इस पे याद रखिए, हमने एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं मैनी वन N2 फंक्शन को, इस पे मैनी वन और N2 फंक्शन दोनों को हमने चेक करना है। अब मैनी वन फंक्शन की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखें 2 और 3 जो हैं वो सेम इमेज बना रहे हैं, इट्स मीन ये मैनी वन को शो कर रहा है, यस इट इज मैनी वन फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन। अब देखिए जी N2 फंक्शन वो होता है, दूसरा हमने ये चेक कर रहे हैं N2 फंक्शन वो होता है कि एटलीस्ट कोडोमेन में एक एलिमेंट बचना चाहिए जो सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। यस इट इज करेक्ट, D एक एलिमेंट है जो बच गया है, तो इट्स मीन जी हमें ये शो कर रहा है कि ये क्या है हमारे पास N2 फंक्शन, क्योंकि N2 फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये किसी भी सेट A के एलिमेंट का इमेज नहीं है, सो ये N2 फंक्शन है। तो जब हम
मैनी वन और इन टू को क्लब करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास मैनी वन इनटू फंक्शन बन जाता है। होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल J.Maths Skills को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।